राजस्थान का किसान पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा था। उम्मीद थी कि फसल की कटाई के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन शायद ऊपर वाले को किसानों पर तरस नहीं आया। फसल पककर तैयार ही हुई थी कि कुदरत ने ऐसा कहर बरपा दिया, किसान हक्का बक्का रह गया। अब समझ ही नहीं पा रहा कि करे तो क्या करे। बेमौसम की बारिश किसानों की फसलों पर तेजाब बनकर बरस पड़ी। आसमान से आए ओलों ने किसानों के अरमानों को चकनाचूर कर दिया। हजारों बीघे फसल देखते ही देखते एक दिन में ही नष्ट हो गई और बेबस किसान अपनी आंखों से ही अपनी बर्बादी का तमाशा देखते रह गए। कुदरती कोप के आगे किसान अब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जोधपुर, पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि किसानों के पास खाने का एक दाना तक नहीं बचा। फसलें तो खराब हो गई। फसल तो खराब होगी साहब। ये गौन का माड़ा आज से ये भी खराब होगी। पहले सरसों को दावा ले गया और अब गौन की ये हालत हो रही है। ये भी अभी मौसम खराब हो रही है। अच्छा वो कड़ो काम हो रही है साहब। तो किस तरीके की समस्या है, क्योंकि काफी खर्चा होता है। बिल्कुल इनमें तो बहुत खर्चा है साहब। ट्रैक्टर माँ के बिजली कौन ट्रैक्टर से तो पानी दिए थे, डीजल बाल बाटर से पानी दिए थे, खाद भी लिया था, बीज भी लिया था, बहुत महंगा काम पड़े थे तो साहब। तो मौसम बदला, जब खेतों में फसल थी, ऊपर से बारिश गिर रही थी। मौसम बदले जो बारिश या होगी ना खराब होगी। अब हाल तो पंडी कौन छोड़ रही है तो मौसम तो सब देख। हाँ जी, मुश्किल हो गया है। मुश्किल ही कह काम से बहुत। बारिश की मार से पश्चिमी राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। यहाँ भी आसमान से आफत बनकर बरसी बारिश ने खेतों में खड़ी किसानों की फसलों को चौपट कर दिया। बाड़मेर, बूंदी से लेकर करौली तक कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि मजबूर किसान अपनी आंखों से अपनी बर्बादी का तमाशा देखता रह गया। हालात ऐसे पैदा हो गए कि किसानों के लिए लागत निकाल पाना तक मुश्किल हो रहा है। अब सबकी नजरें सरकार की ओर हैं। मदद के लिए की जाने वाली घोषणाओं पर टिकी हैं कि सरकार कब इस फसल खराबे की गिरदावरी करवाएगी और किसानों तक मदद पहुंचाएगी। पश्चिमी राजस्थान में तो कुछ दिन पहले ही बेमौसम की बारिश हो चुकी है। किसानों की खेतों में खड़ी जीरे और इसबगोल की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई थी। अब फिर से बारिश ने किसानों की चिंता को और बढ़ा दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के लातेड़ा के अलकोदिया और बरुंधन गांव में बारिश से हुई खराब फसलों का जायजा खुद पहुंच कर लिया। देखिए कि ये गेहूं की जो फसल है वो फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण इस इलाके में गेहूं हो, चना हो, सब्जियां हैं, वो नष्ट हो चुकी है। मैंने कई खेतों को देखा है और मैंने कहा कि तुरंत गिरदावरी हो ताकि तुरंत किसानों को आपदा का पैसा मिले। आपदा में और फसल बीमा के अंदर और कुछ संशोधनों की आवश्यकता है तो और संशोधन करना चाहिए। किसानों से चर्चा करना चाहिए, किसान प्रतिनिधियों से चर्चा करना चाहिए और राज्य और केंद्र दोनों मिलकर किस तरीके से आपदा के नियमों में और फसल बीमा के नियमों में जो संशोधन हो सकता है संशोधन करना चाहिए ताकि किसान को आपदा और फसल बीमा का पैसा तुरंत मिल जाए। उसका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का कम से कम खाद, बीज और जुताई का कम से कम पैसा मिल जाए ताकि किसान ऋण में न डूबे, कर्ज में न डूबे और वो अपने जीवन यापन को ठीक कर सके। किसानों की पीड़ा सुनी, उन्हें मदद का भरोसा दिया। उम्मीद है राज्य की सरकार जल्द ही किसानों के दर्द का निवारण करने के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाएगी। फिलहाल कुदरत के इस कहर के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। मौसम विभाग के मुताबिक 21-22 मार्च को आंधी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं बारिश की संभावना भी है। तो वहीं 23 मार्च को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 23-24 मार्च को फिर से आंधी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।